पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दरबारियों का फटकार। एक बार दरबारियों ने भारती को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो भारती ने उन्हें बुरी तरह से फटकार दिया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को और काम ही क्या है? पूरा दिन राजा की चापलूसी करते हो और अपने उल्लू सीधे करते हो। तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे तो तुम लोग पूरी तरह से भूल चुके हो। जनता किन किन तकलीफ़ों से गुजर रही हैं आप लोग आखिर कितना जानते हो? अपने अपने क्षेत्र में तुम लोग कितना जाते हो? क्या तुम्हें मालूम है कि जनता को सुखी किस तरह बताया जा सकता है? क्या तुम्हें मालूम है कि जनता को सुखी किस तरह बनाया जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि जनता की तकलीफ़ों में क्या है और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है? दरबारियों के मुंह अपमान से लाल हो गए। उन्होंने भारती से कहा कि अब या तो वह यहाँ रहेगा या फिर वे रहेंगे। उन सभी ने मिलकर राजा से भारती की शिकायत कर दी। उन्होंने बताया कि भारती राजा के बारे में बहुत ही गलत बोलकर गया है। वह राजा को उल्लू बोलता है। उसका कहना है कि सभी दरबारी राजा को पूरा दिन उल्लू बनाते रहते हैं और अपना मतलब सिद्ध करते रहते हैं। जनता की तकलीफों से न राजा को मतलब है और ना ही दरबारियों को। स्पष्टीकरण मांगा तो दिया त्यागपत्र। राजा ने यह सुनकर भारती को बुलवाया तथा उन पर लगे आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रत्युत्तर में भारती ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया तथा हाथ जोड़कर कहा, मेरा स्पष्टीकरण देना उचित नहीं होगा। उस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी दरबारी मेरे खिलाफ हैं। मैंने जो कहा है उसे तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर दिया गया होगा। मैं आपके इतने करीब रहा हूँ, आप अभी तक मेरा स्वभाव नहीं पहचान पाए, इसलिए मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। मैं इस दरबार से हमेशा के लिए अपना संबंध तोड़ देना चाहता हूँ। राजा को लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है। उन्होंने भारती को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे पक्का फैसला ले चुके थे कि वह चाटकर लोगों के बीच में रहकर अपना भविष्य खराब नहीं करेंगे। उनका जन्म अश्लीलता से भरे किसी दिमाग को खुश करने के लिए नहीं हुआ। वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें आज़ाद पंछी जैसी उन्मुक्तता चाहिए। उन्होंने घर आकर पत्नी से कहा, मैं तुम्हें 2 सूचनाएं देना चाहता हूँ। पहली सूचना यह है कि मैंने राजा की नौकरी छोड़ दी है और दूसरी सूचना यह है कि आज से मैं जीवन में कोई नशा नहीं करूँगा। पत्नी पर पहली सूचना से दिल में क्या प्रतिक्रिया हुई इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दूसरी सूचना उसके लिए हैरत अंग्रेज व प्रसन्नता से भरी थी। उसने पति का स्वागत किया और कहा, अपने नशा छोड़ दिया, इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अब तुम मुझे चाहें जिस हाल में रख लेना, मैं खुशी खुशी रह लूँगी। भारती अपनी जुबान के धनी रहे। उन्होंने उस दिन के बाद कभी अफीम का सेवन नहीं किया। हालांकि यह लत छोड़ने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने पत्नी से किया वादा हर हाल में निभाया। अब एट्टीपुरम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि बिना विलंब किए उन्हें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। उनके एक मित्र एम. गोपाल कृष्ण अय्यर उन दिनों मदुरै में थे। भारती ने उन्हें पत्र लिखा तथा सारी स्थिति समझाई। गोपाल कृष्ण ने उन्हें मदुरै आ जाने को कहा। उन्होंने जवाब में लिखा कि उनके वहां रहने की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी तथा एक स्कूल में नौकरी की जगह भी खाली है। जब भारती ने पत्नी से इस बात का जिक्र किया तो वे वहां से चलने को तैयार हो गई। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती जी के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.